भोजन तो शुद्ध है। अनादर हुआ है हमारा, ब्राह्मण भोजन में छिपकली। घोर अपमान हुआ है हम ब्राह्मणों का। मौसमी जी, आज आपने जो अशुद्ध भोजन परोसा है, हम सभी ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया है कि हम इन्हें श्राप दें कि नहीं 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 पंडित जी, नहीं, हमारी गलती क्षमा कर दीजिए पंडित जी, फिर ऐसा नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए। विजय विजय होटल में फोन कीजिए, आप खाना मंगवाइए प्लीज। पंडित जी क्षमा कर दीजिए। पाप की माफी नहीं होती है, पाप की सजा होती है। इसलिए हम सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद के अलावा आपको हमारा श्राप मिलेगा। चलिए विप्रदेव। पंडित जी रुक जाइए। नीरजा, मैंने तुमसे कहा था कि खीर को ढक के रख दो, क्यों नहीं किया तुमने? मौसमी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, नीरजा पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज पहली बार हमारे घर में ब्राह्मण। सॉरी अबीर, मैं आपकी और माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे खीर को ढक देना चाहिए था। अभी आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। हे, इट्स ओके। जो हुआ सो हुआ, उसको बदल तो सकते नहीं है। भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस्मत और कितने इम्तिहान लेगी हमारे। बस ठीक है चलो। नीरजा, आज बाबा का जन्मदिन है और इस याद को हम कड़वी याद में नहीं बदल सकते। माँ बाबा को खुश करना है हमें, तो एक बाबा के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करें। हाँ वीर, आज बाबा की लाइफ की बेस्ट बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। उनके दोस्त आएंगे, रिलेटिव आएंगे, तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। चलो। सार्थक, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बाबा को इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। बहुत ही टेंशन हो। मैंने मेन डोर लॉक करा दिया बाहर से। बाबा क्या किसी को मालूम नहीं चलेगा। अरे बाहर से दरवाजा बंद क्यों है? सिक्योरिटी! अरे बाहर से दरवाजा बंद है, खोलो से। अब क्या करें? नहीं दादा, नहीं अब यहीं पे रुके, मैं संभालता हूँ। बाबा एक सेकेंड। हाँ बाबा। क्या बात? अब वो बाबा, वो बाहर मुहिम चल रही है ना, तो इसलिए बंद किया। वो धूल मिट्टी आएगी अंदर, तो अब जाइए, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ।
सारा खाना बना दूंगी। तुम कैसे? सॉरी माँ, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है नीचा। इतने कम समय में इतना सारा खाना बना लोगी? आज अगर ब्राह्मण हमारे घर से भूखे चले गए, इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सॉरी माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, आज बाबा के जन्मदिन पे ना ही इस घर की भोज कराने की रीत टूटेगी और ना ही कोई ब्राह्मण भूखा जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा है तुम्हारे पास। आज बागची परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मुनमुन बहू माँ, हाँ होटल में खाने का ऑर्डर दे दो। मुझे नीरजा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन अगर उसने खाना बना लिया तो होटल का खाना बाबा के नाम पर गरीबों में बंटवा देना। ठीक है? ठीक है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कम से कम मसाले नाप तोल के तो डालो। अगर खाने में स्वाद नहीं हुआ और ब्राह्मणों ने भोज नहीं लगाया तो इतना सब बनाने का क्या फायदा होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मेरी माँ ने सिखाया था मुझे। आपके आशीर्वाद से और माँ के प्यार से ऐसा रस घोलूंगी ना मैं खाने में कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद बरसेगा बाबा पे। तुम्हें चिंता करो ना, आप जाइए और जाके पूजा की तैयारी कीजिए। माँ, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। तुम नहीं, हम संभाल लेंगे। वैसे भी ये चुनौती तुम्हारी अकेले की थोड़ी ना है। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? माँ, मैं सब काम खत्म करके आया हूँ, और वैसे भी बाबा का बर्थडे है ना, तो थोड़ी सी मदद कर दूंगा मैं। करेक्ट? पता नहीं इतने थोड़े टाइम में कैसे होगा ये सब। हो जाएगा माँ, आपका जिन हाजिर है ना, सब हो जाएगा। आप हुक्म कीजिए मेरे काका। काका। क्या हुआ माँ, वो ब्राह्मण आ गए, क्या जवाब दूं उन्हें मैं? ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। नीरजा ने अबीर के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया है। 1.5 घंटे के अंदर उसने 51 ब्राह्मणों का भोजन तैयार कर दिया। नहीं जीत सकती है नीरजा, नीरजा नहीं जीत सकती है, नीरजा नहीं जीत सकती है। मुझे उसके खाने में कुछ मिलाना होगा, उसका खाना खराब करना होगा मुझे। क्या क्या करूं? तुम्हारा चेहरा तो ऐसे पीला पड़ा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगी? वो क्या है ना बॉडी, मैं बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, तो शायद इसलिए। थक गई हूँ बिना काम किए? अच्छा, शायद तुम बहुत मेकअप करके थक गई होगी। ठीक है, अच्छे। ये लड़की पक्का कुछ ना कुछ तो गंडगोल करेगी।
नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। हर साल बाबा के जन्मदिन पर माँ ही सात्विक भोजन बनाती है, लेकिन अब की बार मेरी धर्मपत्नी ने ये भोजन बनाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। जो भोजन खिलाता है उसे तो आशीर्वाद मिलता ही, लेकिन जो भोजन बनाता है उसे आशीर्वाद दुगना मिलता है। ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, वो एक मीटिंग के बारे में सोच रहा था। ये त्रिशा कहाँ है? मैं यही हूँ। ये रसोई में क्या करने गई थी?